क्या आपने कभी सोचा है कि देवता भी हार सकते हैं जब उनका सामर्थ्य, उनके अस्त्र शस्त्र सब व्यर्थ हो गए? ये कथा है सनातन धर्म के उस सबसे बड़े बलिदान की, जिसे सुनकर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। एक समय था जब त्रिलोक पर वृत्रासुर नाम के एक असुर का आतंक छा गया था। वृत्रासुर कोई साधारण असुर नहीं था, वो परम तपस्वी त्वष्टा का पुत्र था। इंद्र के एक अपराध के कारण त्वष्टा ने इंद्र को मारने वाले पुत्र की कामना से यज्ञ किया। उसी यज्ञ की अग्नि से जन्मा महाभयंकर पर्वताकार वृत्रासुर। उसने आते ही देवलोक पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया। इंद्र का वज्र, वरुण का पाश, अग्नि का तेज सब उसके सामने निष्प्रभ हो गए। देवता अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी वृत्रासुर को हिला तक नहीं पा रहे थे। स्वर्ग का सिंहासन कांप उठा। देवगण अपनी जान बचाकर भागने लगे। इतिहास में पहली बार देवताओं ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। हताश, निराश और पराजित देवता सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई, हे पितामह, वृत्रासुर के आतंक से हमें बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, उसका वध साधारण अस्त्रों से संभव नहीं है। उसे त्वष्टा ने अपनी तपस्या के कवच से अभेद्य बना दिया है। देवताओं ने पूछा, तो फिर क्या उपाय है प्रभु? क्या सृष्टि ऐसे ही समाप्त हो जाएगी? तब ब्रह्मा जी ने वो समाधान बताया जिसे सुनकर देवता सन्न रह गए। उन्होंने कहा, पृथ्वी पर एक परम तपस्वी महर्षि हैं, महर्षि दधीचि। यदि उनकी अस्थियों से कोई अस्त्र बनाया जाए तो उससे ही वृत्रासुर का वध संभव है। उनकी तपस्या के तेज के कारण उनकी अस्थियां वज्र से भी कठोर हो चुकी हैं। ये सुनकर देवराज इंद्र कांप उठे। एक जीवित ऋषि से उनकी अस्थियां कैसे मांग सकते हैं? ये तो महापाप था, एक तपस्वी के प्राणों की भिक्षा मांगना। सभी देवता एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी में इतना साहस नहीं था। सृष्टि को बचाने का उपाय तो था, पर उस उपाय को मांगने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तब देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें समझाया, इस समय धर्म और अधर्म से बड़ा है सृष्टि का कल्याण। अगर सृष्टि ही नहीं बचेगी तो धर्म कहाँ बचेगा? जाइए और महर्षि से प्रार्थना कीजिए। सहमे हुए लज्जित मन से सभी देवता महर्षि दधीचि के आश्रम की ओर चले। महर्षि दधीचि का आश्रम, जहाँ हिरण और शेर एक साथ पानी पीते थे, जहाँ शांति और तपस्या का वास था। देवताओं को आया देखकर महर्षि दधीचि ने उनका सत्कार किया और आने का कारण पूछा। देवराज इंद्र ने झिझकते हुए सिर झुकाकर पूरी व्यथा कह सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे वृत्रासुर के कारण त्रिलोक संकट में है, और फिर बहुत हिम्मत करके उन्होंने ब्रह्मा जी का बताया हुआ उपाय भी कह दिया। इंद्र अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि महर्षि दधीचि के चेहरे पर एक अद्भुत तेज आ गया। उनकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक दिव्य मुस्कान थी। महर्षि दधीचि ने कहा, देवराज, यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। अगर ये नश्वर शरीर धर्म की रक्षा और सृष्टि के कल्याण के काम आ सके तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। मैं अभी अपना शरीर त्याग देता हूँ। आप प्रसन्नता पूर्वक मेरी अस्थियों का प्रयोग करें। देवता अवाक रह गए। कहाँ वो पाप बोध से दबे हुए थे और कहाँ महर्षि का ये निस्वार्थ भाव। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कोई अपने प्राण इतनी सरलता से दे सकता है। महर्षि दधीचि तुरंत समाधि में बैठ गए और योग अग्नि से अपने प्राण त्याग दिए। उनका चेहरा शांत था, जैसे वो गहरी नींद में सो रहे हों। देवताओं की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। वो उस महान आत्मा के सामने नतमस्तक थे। उस दिन सिर्फ देवता नहीं बल्कि पूरी प्रकृति रोई थी। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने महर्षि की पवित्र अस्थियों को प्रणाम किया। उन्होंने महर्षि की रीढ़ की हड्डी से एक दिव्यास्त्र का निर्माण किया। वो अस्त्र था वज्र। कोई साधारण वज्र नहीं बल्कि दधीचि की तपस्या और त्याग से बना दिव्य वज्र। जब वो वज्र बना तो उससे करोड़ों सूर्यों के बराबर प्रकाश निकला। देवराज इंद्र ने जब उस वज्र को हाथ में थामा तो उनका शरीर भी कांप गया। वो केवल एक अस्त्र नहीं बल्कि एक ऋषि की पूरी तपस्या का सार था। इंद्र ने मन ही मन महर्षि दधीचि को प्रणाम किया और रणभूमि की ओर चल पड़े। रणभूमि में वृत्रासुर देवताओं की प्रतीक्षा में अट्टहास कर रहा था। इंद्र को देखकर वो हंसा। आ गए इंद्र, आज किस अस्त्र से प्राण गंवाओगे? इंद्र ने शांत भाव से कहा, असुर, ये अस्त्र मेरा नहीं, एक परम त्यागी महर्षि का है। इसका सम्मान करो और अधर्म का मार्ग छोड़ दो। लेकिन वृत्रासुर अहंकार में अंधा था। उसने इंद्र पर भीषण आक्रमण कर दिया। घमासान युद्ध छिड़ गया। आकाश और पाताल कांपने लगे। वृत्रासुर ने अपनी पूरी मायावी शक्ति का प्रयोग किया।
पर दधीची के अस्थियों से बने वज्र के सामने उसकी एक न चली। अंत में इंद्र ने महर्षि दधीची का स्मरण करके वज्र का प्रहार किया। वज्र सीधा वृत्रासुर के कवच को भेदता हुआ उसके हृदय में जा लगा। वृत्रासुर का विशाल शरीर एक कटे हुए पहाड़ की तरह धरती पर गिर पड़ा। उसके मरते ही तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने जय जयकार की, पर उनकी आंखों में विजय का उल्लास कम, कृतज्ञता के आंसू ज्यादा थे। ये विजय इंद्र की नहीं थी, ये विजय थी महर्षि दधीची के बलिदान की। उन्होंने सिखाया कि राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए व्यक्ति का जीवन तुच्छ है। उनका त्याग आज भी हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी सेवा मानवता की सेवा है। आज भी जब हम देशभक्ति या बलिदान जैसे शब्द सुनते हैं तो उनके पीछे कहीं न कहीं महर्षि दधीची की यही अमर गाथा छिपी होती है। एक ऐसा संत जिसने देवताओं के हार जाने पर अपनी अस्थियां देकर धर्म को जिताया। यही है वो कथा जो हमें याद दिलाती है कि त्याग से बड़ा कोई धर्म नहीं। अगली बार जब आप मुश्किल में हों तो याद कीजिएगा उस ऋषि को जिसने अपनी हर सांस और अपनी अस्थि तक दूसरों के लिए समर्पित कर दी थी। महर्षि दधीची की इस अमर कहानी को प्रणाम।